ये पीसी आप भी बना सकते हो सिर्फ 13,000 रुपए में और इसमें आप लेटेस्ट गेम्स जैसे घोस्ट ऑफ सुशीमा, साइबरपंक, फोर्जा होराइजन और भी बहुत सारे गेम्स में एक अच्छा प्लेएबल एफपीएस निकाल सकते हो। सिर्फ गेमिंग नहीं, इसमें मीडियम लेवल का एडिटिंग भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक i7 प्रोसेसर के साथ एक डेडिकेटेड GTX का कार्ड भी लगा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मुझे पता चले कि आपको इस सब का कंटेंट देखना पसंद है कि नहीं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना जरूरी है कि 13,000 रुपए में कोई नया पीसी तो आएगा नहीं, इसलिए जितना भी पार्ट्स यूज किया गया है वो सब यूज्ड कंपोनेंट्स है जिसको मैंने OLX और फेसबुक मार्केटप्लेस से एक्वायर किया है। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आता है प्रोसेसर में। इसमें लगा हुआ है i7 का 3770 जो एक 3rd जेन का प्रोसेसर है और इसको मैंने सिर्फ 2500 रुपए में खरीदा है। इसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाता है। TDP है इसका 77 वाट्स और बूस्ट क्लॉक है 3.9 गीगाहर्ट्ज। यह प्रोसेसर अभी लगभग 12 साल पुराना है और इतना पुराना होने के बावजूद भी रिटायरमेंट लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अगर इसको इतना ही मन है दौड़ने के लिए तो इसको ठंडा भी रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने लिया है एंटेक का 830 टावर कूलर जिसमें 2 कॉपर हीट पाइप्स और 2 80 मिलीमीटर का फैन मिलता है। अब आता तो है ये एक ही फैन के साथ, लेकिन और एक फैन लगाने के बाद इसका टेम्परेचर 5 डिग्री और कम हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको लगा ही रहने दे। इस पूरे कूलर को मैंने लिया है सिर्फ 500 रुपए में। अब मदरबोर्ड के लिए हमने लिया है गीगाबाइट का 861M जो की एक बेसिक मदरबोर्ड है जो की मुझे 800 रुपए में मिला है। अब क्योंकि उस जमाने का i7 उतना पावर हंग्री नहीं था, इसलिए कोई भी बेसिक एंट्री लेवल का मदरबोर्ड इस i7 को आराम से चला लेगा। अब इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है 2 रैम स्लॉट्स जो मैक्सिमम 16GB 1600 मेगाहर्ट्ज का रैम सपोर्ट करेगा और इसका IO में आपको जो बेसिक पोर्ट्स चाहिए वो मिल जाता है। अब क्योंकि 16GB का रैम हम लगा सकते हैं तो मैंने 8GB का 2 कॉर्सर वेंजेंस 1600 मेगाहर्ट्ज का रैम इस बिल्ड के लिए लिया है जो मेरे ओपिनियन में आज का गेम्स और सॉफ्टवेयर के लिए ठीक ठाक है और इस रैम को मैंने लिया है सिर्फ 1400 रुपए में। अब गेम्स और सॉफ्टवेयर हर साल बड़े होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्रूशियल का BX 480GB SSD लेना सही रहेगा जो कि मुझे सिर्फ 1800 रुपए में मिला है। 480GB SSD मेरे ओपिनियन में एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के डेट का एक पीसी का। अब इस बिल्ड का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है एक GPU एक्वायर करना। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक गीगाबाइट का GTX 1066GB सिर्फ 5000 रुपए में मिला, लेकिन इस GPU में एक प्रॉब्लम है। इसका फैन का श्राउड टूटा हुआ था जिसके लिए मुझे जिप टाइज का मदद से इसका फैन को अपने जगह होल्ड करना पड़ा। अब ये सब कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इसमें जान डालना पड़ेगा और जान डालने के लिए हमने लिया है कॉर्सर का VS 450 वाट का पावर सप्लाई जो कि मेरे ओपिनियन में इस बिल्ड के लिए बहुत सही है और ये पावर सप्लाई मुझे पड़ा सिर्फ 1400 रुपए में। जान डालने के बाद इन सबको रहने के लिए घर देना पड़ेगा। अभी पैसा कम होने के कारण ज्यादा महंगा घर तो बजट का बाहर था, इसीलिए मैंने जेब्रॉनिक्स का बेसिक कैबिनेट लिया है और इसमें भर भर के फैंस डाला है। टोटल 4 फैन इसमें डाला है मैंने, 2 120 मिलीमीटर का और 2 80 मिलीमीटर का। कैबिनेट्स और फैन मिलाकर मुझे ये 700 रुपए का पड़ा। अभी चलिए फाइनल बिल देखते हैं।
ये पीसी मुझे बिल्ड करने में तो बहुत मजा आ रहा है, और अगर आपको भी उतना ही मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पूरा पीसी बिल्ड मुझे 14,100 रुपए पड़ा, लेकिन आप पूछेंगे कि ये तो 13,000 रुपए का पीसी बिल्ड था, तो ये 14,100 रुपए कहाँ से आया। वीडियो को देखते रहे, आपको मैं बताता हूँ कि आप पैसे कहाँ बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए बेंचमार्क्स देखते हैं। पहला गेम आता है लिस्ट में Horizon Forbidden West। 1080p लो सेटिंग्स विद FSR, ये कॉम्बिनेशन निकाल के दिया 49 का एवरेज FPS। 1% लोज आता है 33 का और 0.1% लोज आता है 27 का। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही डिसेंट है, बस कुछ सिनेरियोज में एक हल्का सा CPU बॉटलनेक महसूस हुआ, लेकिन कुछ सीरियस लैग या स्टटर नहीं दिखाई दिया। दूसरा गेम है Valorant। 1080p हाई सेटिंग्स में हम लोग को देखने को मिला एवरेज 120 FPS का, 1% लोज 69 FPS का और 0.1% लोज 28 FPS का। ये गेम इस कॉन्फ़िगरेशन में एकदम मक्खन से चलता है, कोई भी तरीके का लैग या स्टटर देखने को नहीं मिला, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। कभी कभी होता है कि CPU बॉटलनेक के कारण माउस क्लिक रजिस्टर नहीं होता है, इस पीसी में वो सब बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट गेम है Fortnite। 1080p हाई सेटिंग्स में इसमें हमको एवरेज 62 FPS, 1% लोज 21 FPS और 0.1% लोज 4 FPS देखने को मिला। ये गेम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा इंटेंसिव तो जरूर है, कभी कभी एनिमी पास होने पर गेम थोड़ा स्टटर और लैग भी करता है। माउस क्लिक एक दो बार रजिस्टर भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी गेम प्लेएबल था। बाकी का बेंचमार्क्स देखने के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, जिसमें यही कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने 15 गेम्स में टेस्ट किया है। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा। बेंचमार्क से पहले मैंने आपको बताया था कि इस पीसी बिल्ड में आप और भी पैसे बचा सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इस पीसी बिल्ड में एंटेक का एक कूलर, 16 GB का कॉर्सर वेंजेंस रैम और एक बेसिक कैबिनेट 4 फैंस के साथ यूज किया गया था। कूलर की बात करें तो आपको टावर कूलर यूज करने का कोई कंपल्शन है नहीं, आप इंटेल का स्टॉक कूलर भी यूज कर सकते हो, जो आपको प्रोसेसर के साथ ही मिल जाएगा। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा हाई जरूर होगा, लेकिन फिर भी लिमिट्स का अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट है कॉर्सर का रैम। अब ये रैम थोड़ा महंगा तो जरूर है, इसमें अगर आपको थोड़ा पैसा सेव करने का मन है तो आप कंसिस्टेंट का रैम के साथ भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि 8 GB का 2 स्टिक ही लेना है ताकि टोटल 16 GB मिले, क्योंकि अगर सिंगल 8 GB स्टिक रहेगा तो गेमिंग के लिए बहुत कम रैम बचेगा, क्योंकि विंडोज 10 अकेले 3.5 GB ले लेता है। लास्ट में आता है कैबिनेट। वैसे कैबिनेट तो सस्ता ही है, लेकिन इसमें मैंने लगाया 4 फैंस। अब अगर आपका रूम टेम्परेचर ठंडा ही रहता है तो 4 फैंस लगाने की जरूरत आपको नहीं भी पड़ सकता है, आप खाली 2 फैन से ही काम चला सकते हो, एक साइड में और एक बैक में। अब चलिए कंक्लूजन में, क्या 13,000 रुपए में एक पीसी बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हाँ। क्या 13,000 रुपए में आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए? शायद नहीं। देखिए, अगर आपको सिर्फ GTA 5, Valorant, CSGO जैसा गेम खेलना है तो ये पीसी दौड़ेगा, लेकिन अगर आपको CPU और GPU इंटेंसिव वाला गेम खेलना है जैसे साइबरपंक, स्टारफील्ड, तो ये खाली 30 से 40 FPS ही निकाल सकता है। डिटेल बेंचमार्क आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार देख लीजिएगा, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। इस वीडियो में अभी तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।